नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय चैनल सत्यम एग्रीटेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खीरे में मोजेक वायरस के बारे में, जिसको हम वायरस के नाम से जानते हैं। तो इसको स्टार्टिंग में देखा गया है पत्ते में ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं, फोल्ड होने लगते हैं और पत्तों में जान नहीं रह जाती है। पत्ते पीलेपन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं ग्रीन कलर से। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या हमारे कई क्रॉप वेजिटेबल में देखा गया है, चिली में देखा गया है, मिर्च में देखा गया है, खरबूजे में देखा गया है। इसका कारण क्या है कि ये बीमारी हर साल किसानों के लिए मुसीबत बनी पड़ी है। इसका कंट्रोल के लिए तरह तरह की मार्केट में कंपनी दवाइयाँ प्रोवाइड करा रही हैं, लेकिन इसका कंट्रोल होना बहुत मुश्किल पड़ जाता है और फसल जो है बर्बाद हो जाती है। तो हम किसान भाइयों इसको कंट्रोल हम 3 तरीके से कर सकते हैं: केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल। तो इसको कंट्रोल जब आप खीरा लगाते हैं, जब उसकी पौध तैयार करते हैं, तो हमने बहुत से किसान भाइयों को देखा पौध तैयार करके इसको डायरेक्ट हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बाद में वायरस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उसको ट्रांसप्लांट डायरेक्ट ना करने पे आप उसको सबसे पहले उसको रूट ट्रीटमेंट कर लें, या उसको ट्रांसप्लांट करने के बाद उसको ट्रेंचिंग कर दें। ट्रेंचिंग किस दवाई की करनी है? आपको फफूंदनाशक दवाई ले लेनी है, मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम या थाइफ्लुनमिथाइल या मेटाक्सल प्लस मैनकोजेब या M45 से आप 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में डालकर आपको जड़ पर देनी है। ये आपको केमिकल कंट्रोल हो गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो बायो में जो हमारी कुछ मेडिसिन आती है, जैसे आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, सूडोमोनास हो गया, उससे आप इसकी ट्रेंचिंग कर सकते हैं। या पानी में दवाई को घोलकर आप उसकी जड़ को डुबोकर आप उसको ट्रांसप्लांट कीजिए, जिससे हमारे ज़मीन में तरह तरह के जो फंगस पड़े होते हैं वो उस जड़ को अटैक नहीं कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई फंगस पे अटैक ना होने के कारण पौधा हमारा स्वस्थ चलता है। मैकेनिकल की कंट्रोल की बात करें तो हमारे हर्बिसाइड उगाते हैं, वीड उगाते हैं ज़मीन में, उसको आप साफ सफाई करते रहें समय समय पर। मेड़ों को इधर उधर साफ रखें। इसका कारण एक और भी देखा जा सकता है, थ्रिप्स माइट और जैसिड का अटैक होने पर भी वायरस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। थ्रिप्स और जैसिड का अटैक होने से पत्ती ऊपर के लिए मुड़ने लगती है और माइट, जिसको मकड़ी बोलते हैं, उसके अटैक से पत्ती नीचे के लिए मुड़ती है। इसको अगर हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से वायरस उत्पन्न होता है, तो वायरस इसकी वजह से उत्पन्न होता भी है अगर आप एक तरीके से देखें, क्योंकि ये वाहक का ट्रांसफ़र का काम करता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में बैठता है, दूसरे पौधे से तीसरे पौधे में, तीसरे पौधे से चौथे पौधे में बैठता है। अब वायरस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारे पत्ते पर अगर आप उसको देखिए तो एक स्टोमेटा छिद्र होते हैं जो खुलते और बंद होते हैं। ये कीट उस पर बैठ के रस चूसते हैं, जिससे पौधा का हरापन खत्म हो जाता है, पीलापन शुरू हो जाता है और वायरस जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। आपको इंसेक्टिसाइड में आप
कीटनाशक में ट्रिथमाइड चैफिड जैसे के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाला ले सकते हैं। 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी घोलकर आप इसका स्प्रे कीजिए, या फिर आप थाइमोक्सम 25% 10 से 15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। वायरस का बहुत ज़्यादा अगर अटैक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, तो उसके लिए आप डिस्टेंस कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन कंपनी की कोरेक्स या नो वायरस जियो लाइफ का आता है, उसका आप स्प्रे कीजिए। स्टार्टिंग से ही स्प्रे करना शुरू कर दीजिए और 8वें दिन पर आपको स्प्रे करते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा वायरस है कि एक बार अगर पौधे पर लग जाए तो फसल आपकी बर्बाद कर देता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको इसको लेके चलना है। और दवाई को आप कोशिश करें तो शाम को ही स्प्रे करें। इसके साथ आप कोई भी टॉनिक ना मिलाएं, पहले बीमारी को ठीक कर लें, फिर उसको ताकत की दवाई दीजिए। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर वीकनेस आ जाए तो सबसे पहले हम अपने अंदर ताकत की दवाइयाँ खाते हैं, विटामिन है, विटामिन कई तरीके के ABC जो भी XYZ हम लोग लेते हैं। जब हमारे अंदर ताकतपन होती है, फिर धीरे धीरे हम लोग कई मार्केट में टॉनिक होते हैं उसको लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, कई सारी बीमारी ठीक होने के बाद आप उसको कुछ भी खिलाइए पिलाइए, पौधा स्ट्रांग होगा। आप ड्रिप इरिगेशन में पानी में घोलकर आप फंजीसाइड को घोलकर आप मेड़ पर रख दीजिए, उससे भी आप फंगस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। पौधे में ताकत को कैसे आप लाएं, तो एक कैल्शियम नाइट्रेट आता है, उसको आप 1 किलो पानी में घोलकर आप मेड़ पर रख दीजिए, उसकी ड्रिंचिंग कर दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।